गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लैब विकास सर। इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीपीसी का स्टेज 2 का क्वेश्चन कर रहे थे। जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे और इसमें कुछ क्वेश्चन और बाकी था, ठीक है ना। और ये 13 जून 2022 का जो स्टेज 2 का एग्जाम हुआ है उसी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। इसमें बाकी क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। कर रहा है, एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। कोई एक वृत्त है, 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, 11 क्वेश्चन करें। कोई एक वृत्त है और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इसके अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा है, जिसका साइड है 12 है, 12 है और 12 है। तो इसे निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है, ठीक है ना। वृत्त की क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या निकालना उसका। यही इसका क्या होगा, त्रिज्या होगा। दो चीज याद रखिए, अगर बाहर वृत्त हो या अंदर वृत्त हो, ठीक है। इसको सर्कम सर्कल, इसको इन सर्कल बोलेंगे। इसके लिए रेडियस हम लिखते हैं r, ठीक है। और ए बाई का रूट 3, ये बताते हैं क्या होता है। इसके लिए हम रेडियस अगर निकाल रहे हैं यहाँ से, ये r होगा, तो इसके लिए लिखते हैं ए बाई रूट 3, ठीक है। ये दो चीज आप याद रखिएगा। यहाँ से अगर r का हम वैल्यू निकालते हैं तो ये मतलब क्या है, साइड है किसका, त्रिभुज का। ये 12 दिया हुआ है, ये रूट 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी इसका निकालना था एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। यहाँ से बोले तो ये हो जाता, तो पाई को नहीं होगा, ठीक है ना। और ये r स्क्वायर पे लिख सकते हैं 12/√3। पाई ऐसे मतलब पाई में ही दिया ऑप्शन, इसको पाई को पाई रन देते हैं। 144 3, इसको 3 से करेंगे तो कितना, 3 चौका 12, 3 अटे 24, यानी कि 48 पाई क्या दिया सेंटीमीटर दिए ना, सेंटीमीटर, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये चीज़ आपको याद रहेगा, ठीक है ना। सर्कल हो गया, ये हो गया इन सर्कल हो गया। इसी को इन रेडियस बोलते हैं और इसको परिवृत्त, इसको परिवृत्त, इसको अंतर्वृत्त। परित्रिज्या अंतर्त्रिज्या, ठीक है ना। सर्कम सर्कल इन सर्कल, सर्कम रेडियस इन रेडियस, ठीक है। सर्कम इन ये याद रखना है, यानी कि ये सेम रहता है a बटे √3 यहाँ तो a बटे 2√3, ठीक है। आगे देखते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जो फॉर्मूला को लोग कलेक्शन बनाए थे पहले ही क्लास में, आपको हम बताएं थे फॉर्मूला का कितना वेटेज है, तो उस चीज़ को आपको एक फॉर्मूला का अलग से आप नोट्स बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन है, कह 3 मित्र हैं ए बी और सी। 12 नंबर क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं ए बी सी 3 फ्रेंड्स हैं, जो कह रहे हैं 5,525 रुपया है। वो अपने में मतलब बांटते, विभाजित करते हैं। ए और बी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 100, 50, 100, 75, 50 इसमें से 100 और इसमें से 75। कहा कि ए बी और सी इतना राशि को अपने में इस तरह विभाजित करते हैं कि ए की राशि में से 50 रुपया, बी की राशि में से 100 रुपया और सी की राशि में से 75 रुपया अगर निकाल देते हैं, ठीक है ना। इतना रुपये इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी और सी के, तो इनका जो रेशियो हो रहा है 11, 18 और 24 का रेशियो आ रहा है। 11, 18 और 24 का रेशियो आ रहा है। 5,525 रुपये को ए और बी और सी अपने में इस प्रकार बांटते हैं कि अगर सब में से 50 रुपया, 100 रुपया, 75 रुपया निकाल लेते हैं तो उनका जो राशि बचता है, बचने के बाद इतना का वो रेशियो में हो जा रहा है, ठीक है। और इसको हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो
इस सब में हमको ये के लिए लिख सकते हैं 11x, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 18x, और इसको लिख सकते हैं क्या 24, एक इक्वेशन बना रहे हो, ये तीनों की राशि हो गया, ठीक है। लेकिन इन तीनों का सम जो है इतना होना चाहिए था, ये इतने ना को बांट रहा है ना 55,000 सॉरी 5,525 बांट रहे थे, इतनी है ना 5,000, ठीक। लेकिन कर इतना राशि तीनों में से निकाला जा रहा है, ठीक है ना। ये जो है राशि इतना 50, 100 और 75, ये राशि इससे क्या हो रहा है, निकालने के बाद ये इतना बच रहा है। ये चीज़ समझना जरूरी है। इस राशि को मतलब उसमें से एक ए में से बी में से भी और सी में से तीनों में से 50, 100 और 75 पर निकाला जा रहा है, तब जाके ये जो तीनों का जो रेशियो है ये बन रहा है, ठीक है। इसको कर लेते हैं 11, 18, 29, 29 और 24, 43, 29 और 24, 75, सॉरी 53, 53x, इसी कितना 5525 माइनस 225, 150, 200 यानी 225, इसको करते हैं 53x बराबर से 225 करते हैं तो 0 यानी कि कितना हो जाएगा 5300, या x बराबर 100, तो निकालना क्या है, तो आरंभ में सी की राशि कितनी थी, यानी कि सी की राशि पूछ रहा है, तो अभी कितना है 24, यानी कि सी के लिए क्या हो सकता है 24 गुने का 100, सी का वजह 100 आया, लेकिन इससे कितना निकाल दिया गया 75, यानी कि इसमें 75 ऐड कर देंगे, यानी कि 2400 75, यानी कितना राशि उसको मिला होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। आगे देखते हैं बारह में 13 नंबर क्वेश्चन ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कर रहा है। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 14% था, ठीक है। कोई वस्तु बेचा जा रहा है और लाभ जो है उसका जो प्रॉफिट है 74% है, बड़ा खतरनाक है 74। यदि वस्तु का क्रयमूल्य 50% बढ़ जाता है, जो सीपी है उसका क्रयमूल्य जो है सीपी 50% क्या हो रहा है बढ़ रहा है, यानी कि उसका जो क्रयमूल्य है जो उसका दाम है वो क्या हो रहा है 50% बढ़ जाता है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, जो लेकिन उसका सेलिंग प्राइस है वो सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, तो नया प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो जो नया अब उसको बेचेगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, न्यू प्रॉफिट होता है। अगर इस फ्रैक्शन से हम 74% है ना, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं करते, मतलब करते नहीं है, तो यहाँ से क्या होता है नीचे वाला सीपी हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस दिया रहा है तो, और बाकी एसपी हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा 100 और इसका 174 हो जाएगा, यानी कि 74 रुपये क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 174 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब कर रहा है इसका जो सीपी है 50% बढ़ जा रहा है, ठीक है। यानी कि 50% बढ़ने का मतलब क्या है, ये 50% बढ़ने का मतलब 150, यानी कि 100 का 50% अगर बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ेगा 150 रुपये बढ़ेगा ना, यानी कि 100 + 50 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 बढ़ रहा है। लेकिन ये सेलिंग प्राइस है यहाँ पे सेम रह रहा है, ये कर ये चेंज नहीं हो रहा है, तो अब कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे 24 का, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 174 - 150, 24 हो रहा है 24 यूनिट का, इसलिए प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कितने का प्रॉफिट है 24 पे, कितना पे 150 पे, इसलिए 100 पे, ऐसे काट पीट कर दीजिए। इसको कटाते हैं 50 3 50 दूना, इसको कटाते हैं तो 3 घंटे, मतलब का 16% क्या होगा प्रॉफिट होगा अभी भी उसको,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो प्रॉफिट है पहले 74%, अब उसका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 50% क्या आ रहा है, बढ़ा रहा है इसको। सेलिंग प्राइस इसको क्या आ रहा है, ये बढ़ा रहा है। और उसका जो सॉरी सीपी और एसपी जो है सेम है, तो नया प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ से हम ये कर लिए सीपी से निकाल लिए, 50% बढ़ा दिया, 74 हो गया, निकाल लिए। इसको फिर से अपना सवाल में रिपीट कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। 14 का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है ए बी सी, ये एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब क्या है, तीनों साइड इसके क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सी डी एंगल ए का समद्विभाजक है। सी डी जो है एंगल ए का समद्विभाजक है, यानी कि सी डी ए का समद्विभाजक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, अच्छा रहेगा। इसको है ना सी यहाँ पे लिखते हैं, ये भी यहाँ लिख देते हैं। अब कर रहा है जो सी डी जो है एंगल ए का समद्विभाजक है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये समद्विभाजक है, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर होता है और इसको बाइसेक्ट भी करता है। ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, ठीक है। या आप आइसोसेलेस समद्विभाजक रहेगा, अगर ये और ये साइड बराबर है और ऐसे करेगा तो ये सब परपेंडिकुलर भी होता है और समद्विभाजक भी होता है और इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तीनों होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी तीनों होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, साइड बाइसेक्टर भी होगा और इस पर परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। और दिया हुआ है क्या, जो ए बी से डी पर मिलता है, डी पर मिला गया। और कह रहा है यदि और ई सी डी का मध्य बिंदु है, ये जो सी डी है यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, ई जो है, और इसको यहाँ से मिला देते हैं मान लीजिए, तो मध्य बिंदु है, तो बी ई के लंबाई पूछ रहा है, सॉरी बी ई का पूछ रहा है। इसको अगर हम यहाँ से मिला दें तो बी ई की लंबाई पूछ रहे हैं, ठीक है। और साइड दिया हुआ है सबका 12 दिया हुआ है, 12 12, ये 6 और 6 हो जाएगा। साइड बाई सेक्टर है ना ये डी, तो 6 6 हो जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं सी डी बी, सी डी बी, एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा होगा, सर इक्विलेटरल पर है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। और इसमें इसका पर कर्ण दिया हुआ 12 और एक साइड दिया है 6, तो ये निकल जाएगा टोटल। ये टोटल जब निकल जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, ये सी डी बराबर तो कह सकते रूट अंडर 12 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर, यानी कि 12 के स्क्वायर 144 माइनस 36 कितना हो जाएगा 108, यानी कि 6√3 हो जाएगा। 8 14 44, ठीक है, 7 36 36 108, 6√3, यानी कि टोटल हो जाएगा कितना 6√3। लेकिन ये जो कर रहा है ई जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। तो डी ई हम निकाल सकते हैं यहाँ से, डी ई बराबर कर सकते हैं सी डी बटे का 2, यानी कि 6√3 बटे का 2, यानी कि 3√3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अच्छा, जब ये हो गया मेरा, ये डी ई जो है 3√3 हो गया और ये 6 हो गया, तो यहाँ से फिर ये आपको नहीं दिख रहा है समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ से फिर हम कह सकते हैं बी ई बराबर लिख सकते हैं क्या, 6 का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर, यानी 6 36 और 3 3 9 27, इसको करेंगे 3 3 9 27, और 36 और 27 कितना हो जाएगा 7 13 3 2 5 1 63, यानी कि 9 7 का 63, यानी कि 3√7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी अच्छा, इसको अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक तरीका और बताते हैं इसको, और एकदम मन नहीं करना है, ये पहले इसके लिए निकालते हैं। ये कितना था 12 और ये था 6, ये निकालना था, तो इसको हम 12 और 6 में कर सकते हैं, ये रेशियो में, ये 1 और इसको 2 लिख सकते हैं ना, 6 से 2 में डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट, 1 और ये 2 हो जाएगा, 1
2। तो ये तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 घटाओ 1, यानी कि 3 यूनिट हो जाएगा। नहीं, रूट 3 होगा, सॉरी रूट हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। तब नहीं यहाँ पे अब 60 हो जाएगा, ये 60 डिग्री होता है, रूट 3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 1 2 दिया तो रूट 3 होगा, ये चीज़ हम पहले बताए हुए थे, ठीक है ना। रूट 3 यानी इसका वैल्यू निकालना है हमको, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6 है, इसलिए रूट किसका, रूट 3 का, यानी कि 6 रूट 3। और इतना निकल जाते इसे भी कर सकते हैं आप, रेशियो निकाल के आप कर सकते हैं। लेकिन इतना सोचने के लिए अब वो प्रीवियस क्लास जो है उसका रिविजन करेंगे तभी ना आपको पता चलेगा हाँ यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं बार बार रिविजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तभी ये तो बताने के लिए हम इसे बता दिया, तो हम तो वैसे सोचते हैं ये 6 है, ये 12 है, यानी कि 1 और 2 है तो ये रूट 3 है, यानी कि 1 का वैल्यू कितना है, 6 है, तो रूट 3 बोले 6 रूट 3, डायरेक्ट 6 रूट 3। सेम वही चीज़ यहाँ पे हम सोचेंगे, यहाँ पे क्या रहता है 3 रूट 3, यहाँ पे 6 है, यानी कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 3, वो हो जाएगा। आगे देखिए इस बच्चे का और लास्ट क्वेश्चन है ये। कर रहा है ये CI का क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ कितना 32,000 की राशि को रिस्पेक्ट जो है मूलधन जो है 32,000 है, 32,000 है, ठीक है। और रेट जो है 12% है, अच्छी तरह से 6 महीने में, और टाइम जो दिया हुआ है 6 मंथ से दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना ये तो वार्षिक है, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, तिमाही कर रहे हैं, तिमाही पे इसको कैलकुलेट करना है, हर 3 महीने पे इसको कैलकुलेट करना है। और रेट दिया 12%, प्रिंसिपल दिया 32,000 और महीने दिया है 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ करने का मतलब क्या है, अगर ये 12 महीने का ये मतलब वार्षिक कहता है कि 12 महीने का कितना रेट है 12%, तो इसलिए 1 महीने का 1% और 3 महीने का 3 महीने का रहे तो 3 महीने यानी कि 3%, यानी कि अब रेट जो होगा इसका 3 महीने वाला कितना हो जाएगा 8 मान लेते हैं, तो ये 3% होगा, ठीक है। और 6 महीना टाइम दिया हुआ है, यानी कि 6 महीने में कितना 3 महीने होगा 2, यानी कि 6 महीना है, और इसमें देखेंगे तो 3 महीने की एगो शिफ्ट होगा, फिर एगो 3 महीने का शिफ्ट होगा, यानी कि 2 होगा, यानी कि टाइम के लिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2, ठीक है। 6 महीने करें ना तो 2 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, निकालना है इसमें CI निकालना है, मतलब इसका चतुर्भुज व्यय निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम 3% कर सकते हैं, 3/100 यानी कि 100 और 103 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाता है प्रिंसिपल हो जाता है, और ये इसका 1 महीने का क्या होता है, मतलब 1 यूनिट का CI होता है, यानी कि ये अब ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया आपका अमाउंट, ठीक है। और कितना टाइम है 2 है, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, 2 रहे तो 2, 3 रहे तो 3, यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे कितना 10,000। एक और तरीका हम बताते हैं इसका, और इसके स्क्वायर करेंगे तो 100 है 103, तो इसके स्क्वायर करने का तरीका हम बताते हैं आपको, कितना 100 से कितना एक्स्ट्रा है 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और 0 3 लिख देंगे, ठीक है। और जितना है 103 है ना, 100 से कितना एक्स्ट्रा है 3, उसमें 3 और ऐड कर देंगे, यानी कि 106, 103 है और 3 एक्स्ट्रा है 103 106, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं क्या 106,09, और इसका वैल्यू दिया है 32,000, ठीक है। तो 1 यूनिट का 10,000 का जो वैल्यू दिया हुआ है 32,000 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट को निकालने में क्या सकते हैं 32,000 बटे 10,000, इसलिए किसे निकालना है 10,609 नहीं CI निकालना है, यानी कि अमाउंट में 600 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 609, अमाउंट में निकालना है CI निकालना है, यानी कि 32,000
घटेगा 10,000 गुने 600। इसको काट पीट कर लेंगे, कर ही देते हैं, 3 से 1 कट जाएगा। और कितना 609 32 गुना करेंगे 18 12 27 18, ठीक है। 8 8 4 9 1 और भागा में कितना 10, यानी कि 1948.8। यही आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और नहीं तो एक तरीका और है 3% है ना, और 2 साल के लिए है, ठीक है ना। पहले साल में 30% है, आपके दूसरे साल के लिए भी, साल नहीं मतलब पहले 3 महीने के 3% है, अगले 3 महीने के लिए 3% है। तो तीनों बड़े कहीं ना, तो ये ऊपर में होता है ना a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इसमें कर देंगे 3 + 3 प्लस 3 गुना का 3/100, यानी कि कितने जाते 3 और 3 6 और 3 3 9 6.09। ये हो गया ना। देखिए यहाँ से भी 609 आ रहा है ना, और यहाँ से भी देखिए 609 आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 32,000 का 6.09%, ऐसे काट पीट कर लीजिएगा तो 3 आ जाएगा, है ना, 3 है ना। यहाँ पे 200 हटाएंगे तो 2 0 हो जाएगा, फिर % हटाएंगे तो 2 0 हो जाएगा, आया 10 में 200 हो जाएगा 32 ऐसा चलना। कैलकुलेशन लास्ट में उतना ही आना है, ठीक है। अब ये सेशन नहीं हम लोग खत्म करते हैं, और क्वेश्चन इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेश्चन अच्छा और लगे, हाँ ये क्वेश्चन को और मतलब मेरे तरीके से करना है, उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें और उसको हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। बस यही है, पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेंटेलिटी थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब स्थिर करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेंटेलिटी ये आपको खुद से अपनाना पड़ेगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है, सोशल मीडिया के इस ज़माने में डाइवर्सन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए, अगर बीपीएससी को ही लेकर चलते हैं, बीपीएससी की एग्ज़ाम जो हो रहा है, हुआ है, जो भी दाखिला उसमें हो रहा है, हुआ है, उसमें जो अधिकारी लोग जो बैठे हुए हैं उनका तो कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। वो तो अपना पैसा बना रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं, पैसा बना कर पावर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। गलत क्या है, सही क्या है, सारा चीज़ सब किसी को मतलब धांधली क्या है, सब चीज़ समझ में आ रहा है। दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट के साथ है, वो पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? उनको ये लगता है एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, कैंसिल होगा, ये होगा, वो होगा, क्या होगा, यानी कि वो मतलब मेंटली उसमें फंस चुके हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है मेंटली उसमें आप इंगेज हो चुके हैं। ये सारे स्टूडेंट के साथ यही हाल है, ठीक है ना। उनको समझ में ना रहा था क्या करें, तो इसलिए आपको यही हम सलाह देंगे कि थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखिए, ठीक है ना। ठीक है, वो सिस्टम कैसा है, जो उसको करना है उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, और नहीं करना होगा तो वही धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, सारी चीज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन उसी में आपको ऐसा मतलब स्ट्रेटजी बताना है, मतलब चैनलाइज करना है, जहाँ आपका दिमाग डाइवर्ट भी नहीं हो, आपका पढ़ाई भी हो और सही दिशा में भी हो, ठीक है ना। तो ज़्यादा मतलब परेशान और ये सब चीज़ होने से आप ही का घाटा है। बोर्ड पे क्या जा रहा है, एज आपका ख़त्म होगा, समय आपका ख़त्म होगा, मिलेगा आपको कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यही मेरा कहना है कि थोड़ा सा आप अपने आप को सही दिशा में चैनलाइज कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाकी जो चीज़ हो रही है होते रहेंगी, बहुत चीज़ें बदली भी हैं, ऐसा चीज़ नहीं है जो बहुत चीज़ नहीं बदली है, बहुत चीज़ें बदली भी हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो अभी पुराने पैटर्न पे ही चल रहा है, लेकिन उसको भी बदलना जरूरी है। लेकिन आप एक चीज़ और मतलब यही ध्यान कहने का मतलब है कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखिए, ठीक है ना। मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आपको मेंटली और फिजिकली दोनों स्टेबल रहिएगा, तभी आप पढ़ाई कर पाइएगा, ठीक है ना। नहीं तो ऐसी पढ़ाई नहीं हो पाएगा। अगर मेंटली और फिजिकली आप स्ट्रांग हैं तो आप अच्छी तरह से कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। पढ़ाई हो या कोई काम कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी हो, दोनों के लिए आपको मेंटली फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, बाकी अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए, कैसे हमको आगे निकलना है। हर समस्या तो हर किसी के पास है, ऐसा कोई है नहीं जो समस्या नहीं है, और समस्या ही नहीं है तो इसका मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना। वो कुछ मतलब
अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। समस्या उसी के पास होता है जो कुछ करता है, ठीक है ना। अब परेशानी सबके साथ होती है, इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कीजिए, सही कीजिए, पढ़ाई कीजिए और बढ़िया से कीजिए, सही रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई भी अपने ज़बरदस्त तरीके से करिए, ठीक है। थैंक यू, गुड डे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग इसी तरह NTPC के नए क्वेश्चन को लेकर। और बहुत जल्दी हम लोग फाउंडेशन क्लास भी लाना है, जो मतलब हर चैप्टर को बेसिक से हम लोग और 0 to मतलब लेवल से अच्छा से लेवल तक हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।